अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑटोकैड में फ्लोर प्लान को ड्रा करने के बाद उसमें हम फर्नीचर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑटोकैड में हमने एक फ्लोर प्लान को ड्रा किया, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के कुछ एलिमेंट्स ऐड किए जैसा कि डोर्स, विंडोज़, हैच। और इसी तरह आज की इस वीडियो में हम उसी फ्लोर प्लान के अंदर फर्नीचर्स को ऐड करेंगे। इसके अलावा बाथरूम के फिक्चर्स और डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स को ऐड करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। तो सबसे पहले फर्नीचर्स को ऐड करने के लिए मैं इस फर्नीचर की एक लेयर को क्रिएट करता हूँ। लेयर की कमांड मैं प्रेस करता हूँ LA इंटर, और यहाँ से मैं एक फर्नीचर की लेयर को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ सिंपली करूँगा न्यू लेयर, और यहाँ मैं फर्नीचर की एक लेयर बनाता हूँ, फर्नीचर, और यहाँ से इसको मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से। तो यहाँ से मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ओके पर प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ से इसका लाइन वेट मैं 0.05 रख लेता हूँ और ओके कर दूँगा। और यहाँ से इस लेयर को मैं सेट करन कर दूँगा। तो ये देखिए फर्नीचर की लेयर हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, और यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब हम इसमें फर्नीचर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो ऑटोकैड में बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ फर्नीचर्स की एक लाइब्रेरी मिलती है जिसको हम यूज़ करेंगे अपने इस प्लान में। तो उसको मैं ओपन करता हूँ, जिसके लिए मैं कमांड प्रेस करूँगा AD सेंटर। अदरवाइज़ मैं इसको क्लोज करूँगा और अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Ctrl+2। ओके, तो सेम यही चीज़ हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम ये जो होम स्पेस प्लान है इसको ओपन करेंगे। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसमें जाएंगे हम ब्लॉक्स, और यहाँ से मैं कुछ ब्लॉक्स को अपने प्लान में इंपोर्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक ब्लॉक को क्लिक करके ड्रैग करके अपनी विंडो शीट में ड्रैग कर दूँगा। इस तरह मुझे ये चेयर भी चाहिए, मैं इसको भी ड्रैग करके रख लेता हूँ। अब ये देखिए कि जिस ब्लॉक को मैं अपनी ड्राइंग में इंसर्ट कर रहा हूँ, वो जो फर्नीचर की लेयर हमने सेलेक्ट की है उसी लेयर के अंदर ये इंसर्ट हो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से ये एक डेस्क भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और ये एक डाइनिंग टेबल भी मैं ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं अब एक सोफ़ा भी ऐड कर लेता हूँ, और इस सोफ़ा को भी मैं ऐड कर लेता हूँ, और ये वाला एक टेबल भी ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरह मैं बैक जाता हूँ, यहाँ से बैक पर क्लिक करूँगा, अगेन बैक जाऊँगा, और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा हाउस डिज़ाइनर फिर ब्लॉक्स, और यहाँ से मैं कुछ बाथरूम के फिक्चर्स को भी ऐड कर लेता हूँ। एक WC में ऐड कर लेता हूँ, राइट, एक सिंक ऐड कर लेता हूँ मैं। इस तरह एक बाथ टब को भी मैं ऐड कर लेता हूँ। इस तरह मैं अगेन बैक जाऊँगा यहाँ से, ओके, और यहाँ से मैं जाऊँगा किचन में जाके ब्लॉक्स, और यहाँ से मैं कुछ किचन की फिक्चर्स को ऐड कर लेता हूँ, जैसा कि सिंक को ऐड कर लेता हूँ, ऑलराइट, और डबल सिंक को भी ऐड कर लेता हूँ मैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा सिंपली। तो अब 1 बाय 1 इन सब फर्नीचर्स को हम इस प्लान में ऐड करेंगे। और यहाँ से सबसे पहले हम बाथरूम के फिक्चर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो बाथरूम के फिक्चर्स के लिए मैं WC को सिलेक्ट करूँगा और कॉपी की कमांड प्रेस करूँगा CO इंटर, और मैं यहाँ से कॉपी करके इसको बाथरूम के अंदर क्लिक कर दूँगा और एस्केप का बटन प्रेस कर दूँगा। WC को सिलेक्ट करूँगा और रोटेट की कमांड प्रेस करूँगा RO इंटर, और इस पॉइंट से मैं इस तरह रोटेट कर दूंगा। F8 प्रेस करके आप ऑर्थो मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह रोटेट करके इसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा, मूव की कमांड प्रेस करूंगा, और इस पॉइंट से मैं विंडो के मिडल में जाके प्लेस कर दूंगा, और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं सेलेक्ट करके मूव कर दूंगा इस तरह, और इस डायमेंशन को भी मैं दूसरी साइड पर प्लेस कर दूंगा। यहाँ से मैं यहाँ पर मूव कर लेता हूँ, और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं इस तरह ऐड कर लेता हूँ ताकि जो हमारे फिक्चर्स हैं वो विजिबल हो सके। अब हम इसमें एक वॉश बेसन भी ऐड करना चाहते हैं। ये एक वॉश बेसन है, इसको मैं सिंपली सेलेक्ट करूँगा, कॉपी की कमांड प्रेस करूँगा, कॉपी की कमांड, और यहाँ से सेलेक्ट करके प्लान के अंदर लेकर आऊँगा, ऑलराइट। तो इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, ऑलराइट, और थोड़ा सा इसको इस तरह हम फिक्स कर सकते हैं। इस तरह इस डायमेंशन को भी मैं दूसरी साइड पर ले आऊँगा। यहाँ से इसको मैं मूव करूँगा, इस डायमेंशन को मैं मूव करूँगा और F8 प्रेस करके इस साइड पे ले आऊँगा, ऑलराइट। तो देख सकते हैं कि इसमें हमने एक वॉश बेसिन को ऐड कर दिया और एक WC को ऐड कर दिया है। तो सेम इसी तरह हम यही फिक्चर्स इस बाथरूम में भी ऐड करेंगे।
तो इस तरह हम AutoCAD में एक प्लान को ड्रा कर सकते हैं और उस प्लान के अंदर हम फर्नीचर्स और बाथरूम के फिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्लान का एक फर्स्ट फ्लोर रेडी करेंगे, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट फ्लोर को कैसे ड्रा किया जाता है और उसको ड्रा करते हुए किन किन बातों को जहन में रखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।